हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उन सभी का इंतजार खत्म हो चुका है जो बिहार डीएलएड की नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। हालांकि ये पहले से ही पता था कि जनवरी में बिहार डीएलएड की जो है नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आज हमारे पास में बिहार डीएलएड की कंप्लीट नोटिफिकेशन आ चुकी है। लेकिन आप देख रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा छोटा है और ये मतलब जो है आपको शायद पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मुझे भी यहां बड़े ध्यान से देखना पड़ रहा है। तो हम इसमें जो मेन पॉइंट है उनकी सीधी बात कर लेते हैं बिहार डीएलएड की। तो आगे बढ़ेंगे, एक बार फटाफट से सभी लोग जुड़ जाएंगे। अगर मैं सबसे पहले बताऊं तो बिहार में जो डीएलएड है आप लोगों का, तो ये प्यारे साथियों करने से आप क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब अगर आपने बिहार डीएलएड कर लिया तो डीएलएड करने के बाद आप क्लास 1 से 8 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और इसके जो फॉर्म आ चुके हैं, कल 11 जनवरी से आप लोगों के फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। 22 जनवरी तक आपको भरने हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो आपको जो है 12 दिन मिल रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। तो आप कल ही अप्लाई कर देना, पहले दिन ही अप्लाई कर देना। वेट मत करना ज्यादा कि मैं 20 को करूंगा या मैं 22 को करूंगी, तो ये मत करना। बिहार डीएलएड जो कि क्लास 1 से 8 तक है, अवधि 2 साल, ये 2 साल का डिप्लोमा होता है। अगर आप किसी वजह से 2 साल में इसको पूरा नहीं कर पाते तो आपको 3 साल में पूरा करने की छूट दी जाती है, लेकिन 3 साल से ज्यादा नहीं। योग्यता की बात करें तो आपका 12th या उसके समकक्ष होना चाहिए। 12th में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप किसी आरक्षित वर्ग से आते हैं तो 5% की आपको छूट मिलती है मार्क्स में। अब सवाल यह है कि क्या सर जिनका 2025 में 12th पूरी होगी वो भी इसको भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। अगर आप 2025 में अपनी 12th कर रहे हैं, अपनी 12वीं क्लास कर रहे हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आपका एडमिशन तभी होगा जब आप 12th को पास कर लेंगे और आपके उसमें 50% से ज्यादा नंबर होंगे। एज की अगर हम बात करें तो 17 साल की एज इसमें मांगी गई है कम से कम। और ये 17 साल आप 1 जनवरी 2025 को आप 17 साल या उससे ज्यादा के होने चाहिए। एडमिशन जो होगा वो मेरिट लिस्ट पे होगा, और मेरिट लिस्ट जो लगेगी वो एग्जाम के बेस पर लगेगी, जिसमें आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एग्जाम होगा, जिसमें 120 प्रश्न आपके होंगे, 120 नंबर के होंगे, और आपको टाइम जो मिलेगा वो 150 मिनट का मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा रहता है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहां पे हिंदी और उर्दू, जो उर्दू वाले पात्र हैं जिन्होंने मौलवी की परीक्षा पास की हुई है वो उर्दू से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर वो हिंदी या उर्दू में से कोई एक अटेम्प्ट करेंगे। उर्दू वाले उर्दू को अटेम्प्ट करेंगे, हिंदी वाले हिंदी को अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें 25 सवाल हिंदी के पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मैथ के यहां पर 25 सवाल आप लोगों को मिलते हैं। साइंस के यहां पर 20 सवाल आपको मिलते हैं। और एसएसटी में अगर मैं बात करूं तो इसमें आपकी ज्योग्राफी, इसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके 20 नंबर के हैं। इंग्लिश आपको 20 सवाल पूछे जाएंगे, 20 नंबर के हैं। और रीजनिंग आपको 10, रीजनिंग में आपको एनालिटिकल और लॉजिकल दोनों तरह की रीजनिंग पूछी जाएगी, जिसके 10 सवाल आपको पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार मिलाकर के ये टोटल आपके 120 सवाल बनने वाले हैं। 25 और 25 50, 50 और 40 90, 90 और 20 110 और 10 120। तो 120 सवाल आपको इस तरह से पूछे जाएंगे। ये एग्जाम पैटर्न होगा आप लोगों का। यहां पर अगर हम एग्जाम फीस के बारे में बात करेंगे तो 960 रुपए उन सभी वर्गों के लिए है जो प्यारे साथियों जनरल कैटेगरी से हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस है, या ओबीसी हैं, या ईबीसी हैं आप लोगों के। तो ये चारों कैटेगरी के लिए 960 रुपए फीस है। 760 रुपए जो है वो आपकी एससी एसटी और दिव्यांग जनों के लिए है। और आपको अप्लाई करने के लिए www.dledbihar.com पर जाना होगा, जहां पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर इन सब के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है मन में, तो आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। मैं उस पर आप लोगों के सवाल का जवाब जरूर दूंगा। और प्यारे साथियों बने रहिएगा अपने YouTube चैनल टीचर्स अड्डा पर। इसी तरह की बाकी वीडियो या बिहार डीएलएड से जुड़ी जो भी खबर है मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।